बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डाइटिशियन फातिमा शब्बीर। हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है सीने की जलन यानी गर्ड। गर्ड मतलब के गैस्ट्रोइसोफेगाइल रिफ्लक्स डिजीज़। ये क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी इलामत क्या है और इसका इलाज क्या है। देखा जाए तो गर्ड जो है वो क्या है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे मैदे का तेज़ाब जो है वो खुराक की नाली के ज़रिए जो है वो हमारे मुंह की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये इस तरह होता क्यों है, इसकी रीज़न क्या है। सबसे पहले देखा गया है कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार होते हैं उनमें जो है वो ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब मोटापा जो है वो बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पेट पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म जिन्होंने क्या करना होता है कि हमारे तेज़ाब को जो है वो खुराक की नाली के ज़रिए मुंह में आने से रोकना होता है, वो बिल्कुल वीक हो जाता है। वो एसोफेगस स्फिंक्टर जो होता है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से एसिड जो है वो बैक फ्लो करता है। देखा गया है कि वो लोग जो कि खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो लेट जाते हैं, उनको इस चीज़ का ज़्यादा इशू होता है। इसके अलावा वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स का इंटेक करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बहुत सारी फीमेल्स को जो है ये इशू जो है वो फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि जब फीटस की जो है वो ग्रोथ होती है तो मदर के जो है वो स्टमक की थोड़ी सी पोजीशन चेंज होने की वजह से भी एसिड जो है वो बैक फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब वो लोग जिनका जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है उनको भी गर्ड का इशू जो है वो होता है। अब इसकी अगर हम देखा गया है कि इसकी अलामत जो है वो क्या है, एक तो सीने में जलन होती है, दूसरा जो है वो मुंह में जो है वो खट्टे डकार आना स्टार्ट हो जाते हैं, मुंह का जायका जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कंटिन्यूसली जो है वो परसिस्टेंट जो है वो खांसी जो है वो बार बार जो है वो रहती है। गले में जो है वो तेज़ाब की वजह से जो है वो खराश वगैरह जो है वो होती है। अब इसके अलावा जो है जब खाना खाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो बारी बारी जो है वो फील होता है। अब वो लोग जिनको जो है वो आफ्टर 15 की एज के बाद भी जो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो अगर इस तरह के सिम्टम जो है वो फेस हो रहे हैं, सीने के जलन वगैरह, तो इसको डायग्नोस करने के लिए कि कंफर्म करने के लिए क्या ये वाकई जो है वो गर्ड का इशू है, तो इसके लिए जो है वो एक टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना चाहिए, जिसको जो है वो कहा जाता है 24 आवर्स pH मोनीटर किया जाता है। मोनीटर है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि पतला सा जो है वो कैथेटर होता है, उसको जो है वो मुंह के थ्रू जो है वो क्या किया जाता है कि आपके स्टमक में जो है किया जाता है, जिसकी फिर आफ्टर 24 आवर्स जो है वो उसको चेक किया जाता है, उसकी रीडिंग्स को स्टडी किया जाता है। वहाँ से जो है वो कंफर्म हो जाता है कि क्या ये वाकई जो है ये एसिड की प्रोडक्शन की वजह से ही जो है वो है। अब बात की जाती है कि अगर किसी को जो है वो इस तरह के सिम्टम्स शो हो रहे हैं तो इसको कैसे जो है वो क्योर किया जाए। इसका बाद फर्स्ट टिप जो है वो आती है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो नहीं लेटना चाहिए, और बेस्ट बात यह है कि आपको चाहिए कि सोने से जो है वो 2 से 3 घंटे पहले जो है वो खाना खा लिया जाए। नेक्स्ट टिप जो है वो आ जाती है कि आपको जो है वो एक टाइम पे जो है वो स्मॉल मील को जो है वो इंटेक करना चाहिए। बेस्ट तो ये है कि आपके पूरे दिन के जो मील्स हैं उनको आप जो है वो 5 से 6 मील्स में जो है वो डिवाइड कर लिया जाए, लेकिन एक टाइम पे जो है वो स्मॉल पोर्शन जो है वो उसका इंटेक किया जाए। स्मोकिंग से अवॉइड किया जाए, स्पाइसी फूड्स वगैरह से अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये जितने भी डब्बा पैक मसाले वगैरह होते हैं उनके अंदर जो है वो कुछ एडिटिव्स वगैरह ऐड किए जाते हैं। स्पाइसी फूड्स जो है वो क्या करते हैं कि आपके ये एसोफेगस स्फिंक्टर को जो है वो रिलैक्स कर देते हैं। इसके अलावा जो है वो टाइट कपड़े पहनने से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। आपका जो पिल्लो है वो 6 इंच जो है वो ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि इससे बेसिकली होगा क्या कि एसिड जो है वो बैक फ्लो नहीं करना चाहिए। और वो लोग जो कि ओबेसिटी का शिकार होते हैं उनको चाहिए कि अपना वेट जो है वो कम करें, अपना आइडियल बॉडी वेट जो है वो उसको लेके आएँ। जो है हमें वो डाइट फॉलो करनी चाहिए जो कि सेमी सॉलिड हो, बिल्कुल सॉफ्ट डाइट जो है उसको इंटेक करना चाहिए। जितनी भी ये कच्ची सब्जियां वगैरह जो है वो उनसे अवॉइड करना चाहिए। बेस्ट ये है कि आप वेजिस का इंटेक करें, लेकिन आप उनको जो है वो बॉइल्ड फार्म में जो है वो इंटेक करें। बॉइल्ड फार्म में जो है वो आप उसको सूप वगैरह की फार्म में भी ले सकते हैं। जितनी भी ये शुगरी फूड्स वगैरह हैं उनसे अवॉइड किया जाए, जितनी भी ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनसे जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी आज